वो कहते हैं दो को याद करो, दो ही तो याद करने के लायक हैं, एक है मोहन और एक है मौत। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मृत्यु और मोहन ये दोनों याद करने के लायक हैं। मौत को कैसे याद किया जाएगा? हम मरेंगे मरेंगे ऐसे नहीं। फिर क्या अभी तक हमने ऐसा कोई अच्छा काम किया है क्या? यदि मृत्यु भी हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। मृत्यु को ऐसे याद किया जाता है, मोहन को कैसे याद किया जाएगा, भगवान को कैसे याद किया जाएगा? उन्हें कहा जाता है प्रभु आपके लिए धन्यवाद है, आपने हमें हमारी जरूरत से ज्यादा दिया। इतनी हमारे पास पात्रता नहीं थी, आपने दुनिया में इतना सम्मान दिलाया, इतने अच्छा परिवार दिया, इतने अच्छे बच्चे दिया, इतना बढ़िया कुनवा दिया है। कहां तक तेरी रहमत के लिए हम धन्यवाद करें, कहां तक तेरी हम बड़ाई करें, कहां तक तेरी प्रशंसा करें। सुबह शाम उसको याद कर लिया करो और ध्यान रखिएगा अंत में उसके अलावा कुछ नहीं है। एक कथा महाभारत में द्रौपदी की आती है। द्रौपदी को इस बात का अभिमान था कि मेरे पास में 5 महायोद्धा हैं, मेरे सामने कौन लगेगा। ईश्वर की लीला देखिए, वस्त्र भी तब खिंचता है जब 5 हथियार और 5 हथियार धारण करने वाले सामने बैठे। ठीक सामने थे। ईश्वर ने सिद्ध करके बता दिया, भरोसा चाहे किसी का भी तुम करो, इस दुनिया में मेरे अलावा तुम्हें कोई भी बचाने वाला नहीं है। डूबते हुए हाथी की कथा में भी है, और ये सच है, इस जगत में परमात्मा के अलावा कोई भी नहीं। यदि तुम्हारी पत्नी तुम्हारी खूब सेवा कर रही है तो ये भी भगवत की ही कृपा है। पत्नी में वो ईश्वर ही आकर के समाहित हो गया। मराठा में एक संत हुए हैं ज्ञानेश्वर, जिनके यहाँ स्वयं भगवान ने उनका सेवक बनकर, उनका चेला बनकर के सेवा की। ईश्वर कभी किसी की सेवा रखता नहीं, वह उसका चुकता। देवी भागवत में राजा हरिश्चंद्र और तारा देवी की कथा थी। ब्राह्मण के हाथों तारा की बिक्री कर दी गई। तारा सत्यनारायण भगवान को बहुत मानती थी। इतनी दुबली पतली कमजोर हो गई, ब्राह्मणी के घर चाकी चलानी पड़ती थी, उसे चलती नहीं, इतनी कमजोरी थी। स्वयं भगवान सत्यनारायण उस घर में रात रात भर चकिया चला चला करके पीस पीस करके जाते थे। भगवान तो बहुत दयालु हैं, इतने बड़े कृपालु हैं, लेकिन ये ढीठ मनुष्य ऐसे कृपालु दयालु ईश्वर को मानता नहीं। शिव की देह की भस्म कहती है, एक दिन खाक हो जाओगे, जल जाओगे। सब जिनको तुम अपना खूब कहते रहे वही तुम्हें जला जुलू के आ जाए। धोखा मत खाइए, ईश्वर की शरण में जुड़ जाइए, इनके बिना कल्याण नहीं।